अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत आमन्तु बिल्लाहि व सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन या रसूलल्लाह उन्ज़ुर हालना या हबीबल्लाह इस्म क़ालना इन्ननी फ़ी बहरि ग़म्मिन मुग़रक़न ख़ुज़ यदी सहिल लना अश्कालना या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरुल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तूई किस्साए मुख्तसर इमदादुकुन 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 अज़रन जो गम आज़ादुकुन दर्दीन दुनिया शादुकुन दस्तयम दादुकुन दस्तयम दादुकुन या गौसे आज़म दस्तगीर गंज बख्श फैज़ आलम मदहरे नूरे खुदा नाकिसारा पीर कामिल कामिला रहनमा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नबीअल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या रहमतल लिल आलमीन बन गई बात इनका करम हो गया बन गई बात इनका करम हो गया शाख नखले तमन्ना हरी हो गई बन गई बात शाख नखले तमन्ना हरी हो गई मेरे लब पर मदीने का नाम आ गया बैठे बैठे मेरी हाज़री हो गई बन गई बात इनका बन गई बात
बात इनका करम हो गया, शाख नखले तमन्ना हरी हो गई। मुझ पे रहमत हुई मेरे रब की, मुझ पे रहमत हुई मेरे रब की, मेहरबान हो गया कमली वाला नबी। पढ़ के सोया दरूद उन पे मैं जिस घड़ी, फिर ज़ियारत मुझे आपकी हो गई। पढ़ के सोया दरूद मैं जिस घड़ी, फिर ज़ियारत मुझे आपकी हो गई। बन गई बात उनका करम हो गया, शाख नखले तमन्ना हरी हो गई। बन गई बात इनका करम हो गया, शाह नखले तमन्ना हरी हो गई। कितना बेकैफ था मैं कदे का समा, दिल का पैमान था किरचियाँ किरचियाँ। जिस घड़ी आ गए साकिए दो जहां, महफिल बेकसा मदबरी हो गई। बन गई बात उनका करम हो गया, शाह नखले तमन्ना हरी हो गई। बन गई बात इनका करम हो गया, शाख नखले तमन्ना हरी हो गई। बन गई बात फर्श पर भी हुआ जिक्र सल्ले अला, अर्श पर भी हुआ चर्चा सरकार का। फर्श पर भी हुआ जिक्र सल्ले अला का, अर्श पर भी हुआ चर्चा सरकार का। हर तरफ सज गई महफिल मुस्तफ़ा, हर तरफ या नबी हो गया। महफिल नात में आया जाया करो, महफिल नात में आया जाया करो, अपने सोए मुकद्दर जगाया करो। अपने सोए मुकद्दर
जगाया करो। महफिल नात में आके बैठा जो उसकी वल्ला तबीयत गनी हो गई। महफिल नात में आया जाया करो। महफिल नात में आया जाया करो। अपने सोए मुकद्दर महफिल नात में आके बैठा है जो उसकी वल्ला तबीयत गनी हो गई। मक्ता मुझ पे कितना नियाज़ी करम हो गया। मुझ पे कितना मुझ पे कितना मुझ पर कितना नियाज़ी करम हो गया। दुनिया कहने लगी पंजतन का गदा। दुनिया कहने लगी पंजतन का गदा। इस गिराने का जब से मैं नौकर हुआ। इस गिराने का जब से मैं नौकर हुआ। सबसे अच्छी मेरी नौकरी हो गई। बन गई बात इनका मक्ता दोबारा चूँकि दोस्त ने मैनू क्या वे फरमाइश की थी इस वास्ते। न्याजी साहब का कलाम है जो मैं पढ़िया ना, न्याजी साहब का कलाम है। न्याजी साहब मक्ता की लिखते हैं, फरमाते हैं मुझ पर कितना नियाज़ी करम हो गया। मुझ पर दुनिया कहने लगी पंजतन का गदा। लिहाजा बड़ी किस्मत की गल है, बड़े मुकद्दर की गल है कि दुनिया जिन्होंने कहे पंजतन का गदा है। मुझ पर कितना नियाज़ी करम हो गया। मुझ पर नियाज़ी मुझ पर कितना नियाज़ी करम हो गया। दुनिया कहने लगी पंजतन का गदा।
इस गिराने का जब से मैं नौकर हुआ, इस घराने का जब से मैं नौकर हुआ, इस गिराने का जब से मैं नौकर हुआ। न्याय साहब मेरे हजूर किबला दादा जान दे मुरीद सन, जिन्हों का कलाम पढ़ना ना इत्थों फैज़ मिले उन्होंने। हजूर किबला पीर सैयद अली हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ते आप दी गुलामी की ते आप दे गुलामी में आए तो अल्लाह ने फिर ऐसा नवाजा, फिर ऐसा नवाजा कि नात खां बन गए। फिर निरे नात खां नहीं सी, फिर शायर भी बन गए। फिर अपना कलाम लिखना तो आप पढ़ना, अपना कलाम लिखना तो फिर आप पढ़ना। हाँ जी, की आंदे ने इस गिराने का जब से मैं नौकर हुआ, इस गिराने का जब से मैं नौकर हुआ, सबसे अच्छी मेरी नौकरी हो गई। इस घराने का जब से मैं नौकर हुआ, सबसे अच्छी मेरी नौकरी हो गई। इस गिराने का जब से मैं नौकर हुआ, सबसे अच्छी मेरी नौकरी हो गई। इस घराने का जब से मैं नौकर हुआ, सबसे अच्छी मेरी नौकरी हो गई। हम्दो सना तो बाद नबी अलैहिस्सलाम दी बारगाह एक पसंद हदिया दुरूद सलाम दा नज़राना पेश करने तो बाद मेरे निहायत ही वाजिबुल एहतराम हाज़रीन नाज़रीन सामीन, तुहाडे सामने कुरान मजीद फुरकान हमीदी बहुत मशहूर जिहड़ी कि हर नूं इस आयत का पता है, हर नूं इहदा तर्जमा आंदा। जे किसी कुल की महफिल होवे ना, कुल शरीफ की, तो आयत फिर भी पढ़ी जाती है। जे अस्याले सवाब की महफिल होवे तो तां भी आयत पढ़ी जाती है। जे चेलम की महफिल होवे तो तां भी आयत पढ़ी जाती है। तो जे जनाजे का मौका होवे तो फिर भी आयत पढ़ी जाती है। कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत, कि मौत का जायका हर नफ्स ने चखना है, हर नफ्स ने चखना है। मौत का जायका हर नफ्स ने चखना है। कोई ऐसा नफ्स नहीं जिन्हें मौत का जायका ना चखना हो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तो लैके हुण तक जिन्नियां भी जानदार या जान वालियां चीज़ां ने सब दे नफ्स ने मौत का जायका चखना है। लफ्ज़ जायका, लफ्ज़ की है जायका, नफ्स यानी कि नफ्स ने जायका चखना। एक दोस्त मेरे नाल सवाल करदा, मैनूं पुछदा, कहंदा भी मैनूं ये दसो शराई साहब कि बंदे जो मर जाते हैं, जो बंदे फौत हो जाते हैं तो उन्होंने फिर जिंदगी किस शुरू होती है, मौत किस चीज़ में आती है। मैं क्या तू कुरान पढ़िया? मैं क्या जी बिल्कुल पढ़िया। मैं क्या लफ्ज़ नफ्स आया है, लफ्ज़ नफ्स आया है, अगे जायका आया है। कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत, सिर्फ मौत का जायका चखना है। किने? नफ्स ने। मैं चूँकि लंबी चौड़ी तकरीर नहीं कराँगा, बस चंद मिनटों वास्ते हाज़री, चूँकि रियासत के कानून का भी एहतराम है, रियासत के कानून का भी एहतराम है। शरी नुक्ता नज़र नाल रियासत के कानून के मुताबिक चलना चाहिए, रियासत के कानून के मुताबिक चलना चाहिए। मैं कानून नूं मद्देनज़र रखदे होया मैं मुख्तसर वक्त दे विच मैं अपना मकसद जिहड़ा तुहानूं इंशाअल्लाह समझा देना, जिहड़ा मेरा मकसद है ना मैं तुहानूं समझा देना, तुहाडे समातां दे हवाले कर देना वा। कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत, मौत का चैप्टर है, मौत का सबक है। दोस्तान गिरामी, मरना हर एक ने, मरना हर एक ने, किन्ने? हर नफ्स ने। हर बंदे का इख्तलाफ होगा, याद रखियो जे। मैं अर्ज की ना, कुल खानी की महफिल होवे, अस्याले सवाब की महफिल होवे या चलीसवें की महफिल होवे, लेकिन हर एक ने ये आयत पढ़नी है, ये आयत पढ़नी है। बहुत मशहूर मरूफ है। दी एंड इस आयत हो जाता है, दी
एंड यानी कि एंड जड़ा ना वो इस आयत हो जाएगा कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत कि नफ्स ने मौत का जायका चखना। तवज्जो चाहना वा दोस्तों ने ग्रामी हर इख्तलाफ हो सकता है, हर बंदे दे नाल इख्तलाफ हो सकता है, भाई नूं भाई नाल इख्तलाफ हो सकता है, पुत्र नूं बाप नाल इख्तलाफ हो सकता है, बाप नूं पुत्र नाल इख्तलाफ हो सकता है, मज़हब नूं मज़हब नाल इख्तलाफ हो सकता है, मुसलमान काफर नाल इख्तलाफ रख सकता, काफर मुसलमान नाल इख्तलाफ रख सकता, कोई मज़हब जड़ा वे वो एक दूसरे नाल इख्तलाफ रख सकता है। किस तरह इख्तलाफ रख सकता कि असी अलहमदुलिल्लाह सुन्नी हाँ मुसलमान हाँ, असी आने वहदहू ला शरीक रब वाहद है, उदा कोई शरीक नहीं, अल्लाह कल्ला है, अल्लाह कल्ला है, अल्लाह का कोई शरीक नहीं। ये मुसलमान का अकीदा ते ईमान है। याद रखियो जी असी उस रब नूं मनने आ जिन्हें पूरी कायनात नूं पैदा फरमाया, जेड़ा रब्बुल आलमीन है, आलमीन दा रब है, मैं उस रब ते ईमान रखना वा। हर मुसलमान कलमा गो जड़ा वे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जेड़ा कलमा शरीफ पढ़दा वे ओदा ए ईमान है कि अल्लाह वाहद है, अल्लाह बोलो अल्लाह वाहद है, अल्लाह दा कोई शरीक नहीं, अल्लाह दा कोई अल्लाह तबारक व तआला जल्ला शानुहू हर ईमान वाला वाहदहू ला शरीक तस्लीम करता है। अल्लाह वाहद है, ओदा कोई शरीक नहीं, ओदा कोई सानी नहीं, ओदे मुकाबले ते ओदी बराबरी ते कोई नहीं आता। ये एक मुसलमान का ईमान है। जेड़ा तुसी है बार्डर तो पार चल जाओ, साढ़े नाल जिहड़ी बार्डर लगती है वो हिंदुस्तान की बार्डर है, उत्थे हिंदू रहिंदे ने, उत्थे हिंदू रहिंदे ने, जेड़े मंदिरां की पूजा करते हैं, जेड़े मेरा मतलब है कहंदा कि सूरज नूं कदी कोई ऐसे मज़हब ने जेड़े सूरज नूं खुदा आंदे ने, कई ऐसे मज़हब ने जेड़े चंद नूं खुदा आंदे ने, कई ऐसे मज़हब ने जेड़े तारां नूं खुदा आंदे ने, कोई अग नूं खुदा आंदा वे, कोई पानी नूं खुदा आंदा वे। हर बंदे दे खुदा अलग अलग ने, लेकिन जेड़ा मुसलमान है ओदा खुदा एक है, ईमान वाले दा खुदा एक है, जेड़ा वहदहू ला शरीक है, जिदा कोई शरीक नहीं, ना ओदे बनान च कोई शरीक है, ना ओदे बनन च शरीक है, ना ओदे ओहदे दे बराबर कोई शरीक है, बल्कि वो वाहद है, वो वाहद कुन कवे तो फयकून हो जाता है, कुन कवे तो फयकून हो जाता है। तवज्जो खुदावां दे विच इख्तलाफ हो गया, खुदा मनन च इख्तलाफ हो गया, खुदावां नूं मनन च इख्तलाफ हो गया, अपनी ज़ात दे विच इख्तलाफ हो गया, बरादरियां च इख्तलाफ हो गया, कौमां च इख्तलाफ हो गया। याद रखियो जी हर मज़हब अपने जनाबे दूसरे मज़हब दे नाल इख्तलाफ करेगा, तमाम मज़हबां दा तमाम दे दूसरे दे नाल मकतबा फिक्र दे जेड़े लोग ने उन्हां दा भी इख्तलाफ हो सकता है। हर इंसान दा इंसान दे नाल इख्तलाफ है, मज़हब दा मज़हब नाल इख्तलाफ है, कौम दा कौम नाल इख्तलाफ है। मैं अर्ज करना चाहना वा हर बंदे दा कोई ना कोई इख्तलाफ किसी ना किसी गल ते इख्तलाफ जरूर है। बाप दा बेटे नाल इख्तलाफ है, पुत्र दा बाप नाल इख्तलाफ है, भरा दा भरा नाल इख्तलाफ है, मां दा धी नाल इख्तलाफ है, धी दा मां दे नाल इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन इख्तलाफ अपनी जगह, इख्तलाफ अपनी जगह पर इत्तफाक एक गल ते वे, ये इत्तफाक अपनी जगह है, इख्तलाफ अपनी जगह वे, इत्तफाक अपनी जगह वे। हर बंदे का इख्तलाफ होएगा पर मौत हर एक दा इत्तफाक है, मौत दे उत्ते हर एक दा इत्तफाक है। हर बंदा इत्तफाक करेगा, वो चाहे किसी मजहब नाल दा तल्लक होवे, चाहे वो किसी फिरके दे नाल दा तल्लक होवे, चाहे हिंदू होवे, चाहे मुस्लिम होवे, चाहे काफर होवे, चाहे किसी भी मेरा मतलब है कहता कि मजहब के नाल तल्लक होवे। दोस्तों ने ग्रामी वह इख्तलाफ अपनी जगह होगा, इख्तलाफ की हद होरना चीज़ों नाल होगी, लेकिन मौत के उत्ते इत्तफाक करेगा। मौत नाल सारे मजहबां का इत्तफाक है, हर बंदे का इत्तफाक है, काफर का भी इत्तफाक है कि मरना है, मुसलमान का भी इत्तफाक है मरना, जानवरों का भी इत्तफाक है मरना। याद रखियो जे जेड़े जनाबे वाला काफर ने वह भी कहते हैं मरना है, जेड़े मुसलमान ने वह भी, जेड़े हिंदू ने वह भी, सारिया कौमां हर कौम का इत्तफाक जेड़ा वे मौत के उत्ते वे, मौत का इनकारी कोई नहीं करेगा, मौत के नाल कोई इख्तलाफ नहीं रखेगा। याद रखियो जे दो चीज़ तीन चीज़ां ने याद रखियो जे, एक जिस्म है, एक रूह है, एक नफ्स है। कितनी चीज़ां ने? तीन चीज़ां ने याद रखना, तवज्जो ना जिम्मेदारी नाल करांगा। तीन चीज़ां ने, एक जिस्म है, एक रूह है, एक नफ्स है। जिस्म ही पा के, रूह भी पा के, जिस्म ही पा के, रूह भी पा के। अगर गंदगी है, अगर कोई पलीती है तो नफ्स दे विच है। नफ्स पलीत हो सकता है, नफ्स पलीत हो सकता है,
नफ्स पलीत हो सकता है, नफ्स गंदा हो सकता है। तवज्जो चाहना, ना रूह गंदी हो सकती है, ना जिस्म गंदा हो सकता है। जिस्म भी पाक है तो रूह भी पाक है। रूह नूर है, रूह नूर है। मैनू कहन दे फिर नूर है, रूह जड़ी है नूर है। तवज्जो चाहना वा, ये आसमान की तरफों आई है, रूह आसमान की तरफों आई है। जिस्म ते रूह जो आपस से मेरे रब ने मिलान की कोशिश की, अल्लाह ने जनाब मिलान वास्ते तो दोवें चीज़ां आपस से मिलियां ना, आपस से मिलियां ना रूह मिली ना जिस्म मिलिया। अल्लाह ने फिर की कीता, गारा गुनिया, इसा कह लो गारा कट्ठा किया, गारा गंदा कट्ठा करके उन्होंने जनाब मिक्स करके उसका नफ्स बना छड़िया। गारा की है? नफ्स है, गारा नफ्स है। मैनू फिर कहन दो, हज़रत आदम तो लैके जिन्ने नबी जिन्ने औलिया जिन्ने रसूल आए सारा नफ्स नू मौत है, पर एक जात ऐसी है जिहड़ी नफ्स तो पाक है। वली दा नफ्स हो, वली दा नफ्स है, याद रखो। कुतर दा नफ्स है, अब्दाल दा नफ्स है, अलामा दा नफ्स है, हाफिज़ कुरान दा नफ्स है, आलम दीन दा नफ्स है, मुफ्ती दा अपना जाबिया नफ्स है। मैनू सारे गिन के जिहड़े मैंने कीते ना, इन्हां सारे दे अंदर नफ्स है। हज़रत आदम दे अंदर नफ्स है, हज़रत यहया अलैहिस्सलाम के अंदर नफ्स है, ईसा के अंदर नफ्स है, मूसा अंदर नफ्स है, इब्राहीम के अंदर नफ्स है, इस्माइल के अंदर नफ्स है। नहीं नफ्स तो एक हस्ती ऐसी है जिसके अंदर नफ्स कोई नहीं। मेरा अकीदा है, मेरा अकीदा ख़त्म हो जाएगा, टुट जाएगा, ज़ाया हो जाएगा अगर मैं गल बयान ना की, अगर मैं तुहाड़ियां समातां दे हवाले ना की। मैं अर्ज़ करना, हर नफ्स नू मौत है, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत। हर दे अंदर नफ्स है। शराजी दा नफ्स है, शाह साहब का नफ्स है, अलामा साहब का नफ्स है, शाह साहब का नफ्स है। तवज्जो, हज़रत तुहाडे सारे के अंदर नफ्स मौजूद है, लेकिन एक हस्ती ऐसी है जिसके अंदर नफ्स मौजूद है। जिस हस्ती के अंदर नफ्स मौजूद नहीं, वो मेरा अकीदा है, मेरा ईमान है। वो वाहद हस्ती है हबीब खुदा दी, वो वाहद हस्ती है हबीब खुदा दी, जेड़े अल्लाह दे हबीब ने, जेड़े अल्लाह दे नबी ने, जिन्हां दा इसमें ग्रामी हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो नफ्स तो पाक ने, वो नफ्स तो पाक ने। तवज्जो, नफ्स नू मौत है। मेरा नुकता याद रखियो जी, बड़ा कीमती जुमला मैं तुहाड़ियां समातां दे हवाले करन लगा वां। और नफ्स नू मौत है, याद रखियो जी। हर दे विच नफ्स है, हर दे विच नफ्स है। रोज़े महशर वाले दिन नफ्सा नफ्सी हुंदी होवेगी, नफ्सा नफ्सी करदे होणगे। तवज्जो चाहना वां, एक हस्ती ऐसी होवेगी जिहड़ी यही गल कहेगी, रब हबली उम्मती, रब हबली उम्मती, रब हबली उम्मती। उम्मती का जिक्र हुंदा होगा, उम्मती का जिक्र हुंदा होगा। हर नबी नफ्सा नफ्सी करेगा, हर शख्स नफ्सा नफ्सी करेगा। एक हस्ती ऐसी होगी जिहड़ी नफ्सा नफ्सी नहीं करेगी, सिर्फ उम्मती, रब हबली उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत। तवज्जो, मेरा अकीदा मजबूत है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपने अकीदे नाल गल करन लगा कि याद रखियो जी, मेरा नबी अज भी जिंदा है, कल भी जिंदा है। मेरा नबी आज भी जिंदा है, मेरा नबी कल भी जिंदा है, मेरा नबी जिंदा है। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। आला जिंद कमाल नहीं कर शेफ, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। और नफ्स हुंदा तो मौत आंदी ना, मेरे नबी के अंदर नफ्स ही नहीं, अल्लाह ने नफ्स ही नहीं पाया। मैं कुल्ले नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना। मैं मेरा नबी जिंदा है, मेरा नबी जिंदा है। याद रखियो जी, तीन चीज़ां अलग हो जानी, नफ्स मौत आ जानी है, जिसम महफूज रह जाना है, रूह ने परवाज कर जानी है। ये तीन चीज़ां आपस में मिलन तो फिर जनाब वाला इंसान बनता है, फिर इंसान बनता है। तवज्जो करना चाहना, थोड़ी तवज्जो चाहना वा दोस्तों ने ग्रामी, ये गल याद रखियो जी, मौत की सख्ती के मुतलक मैं पढ़िया, मौत की सख्ती के मुतलक मैं पढ़िया कि बनी इसराइल इस्लाम, बनी इसराइल के लोग सन चंद जाहद नेक आदमी, नेक लोग, बड़े पाबंद लोग, बड़े जाहद, बड़े सूफी लोग। वो एक कब्रस्तान के कोलों गुजरे तो अल्लाह की बारगाह दुआ करते, कहते या अल्लाह एक मेहरबानी तो कर, ए जेड़े मरे ने ना मुर्दे,
इन्हां चों किसी एक नूं बाहर कढ के ना ते जरा साडे सामने ते खड़ा कर। बनी इसराइल दे हदीस ना होवे जिम्मेदारी ना मर्द करना वा। चोर चोरी करे हाथ कट दियो, खतीब झूठ बोले तो जीभ वड़ दियो। तवज्जो, बनी इसराइल दे लोग ने जाहद ने, सूफी ने, परहेजगार ने अल्लाह की बारगाह दुआ की। तवज्जो जरा मैं जरा नुकता देन लगा ना, इधर गौर ना सुनिए। परहेजगार ने, सूफी ने, जाहद ने, मुत्तकी ने, और मुत्तकी कट्ठे होके अल्लाह की बारगाह हाथ चुक के कहन या अल्लाह ए जेड़े कब्रिस्तान च मुर्दे ने इन्हां मुर्दियां दे विचों एक मुर्दा उठा दे, एक मुर्दा उठा दे, असी इस मुर्दे नाल कोई गल कर लईए, कोई गुफ्तगू कर लीए मौत के मुतलक। इनू पुछ लीए कि मौत की सख्ती किन्नी है, मौत की सख्ती किन्नी है। अल्लाह ने दुआ कबूल की। उन्हां दे विचों एक पुरानी कबर वाला मुर्दा उठ के जिंदा हो गया। किताबां गवाह है कि वह मुर्दा उठ के जिंदा हो गया, उठ के बह गया। अल्लाह के उन्होंने नेक ते जाहद बंदियां दे कहण दे उत्ते जिसले खड़ा हो गया तो कह लगा तुसीं मैनूं याद किया है, दसो। उन्हें कहा जी असी अल्लाह की बारगाह तेरे वास्ते दुआ की कि या अल्लाह को मुर्दा ऐसा होवे जिहड़ा जिंदा हो जाए। मैनूं ये गल तो दस, मैनूं ये गल तो सानूं दस, मौत की सख्ती के बारे च मौत की तकलीफ किन्नी है, मौत की तकलीफ किन्नी है। वो मुर्दा बोलिया तो कह लगा मैनू 90 साल हो गए ने, सुन मैनू 90 साल हो गए ने फौत होया मरिया। किन्ने साल हो गए ने? 90 साल हो गए ने मैनू फौत होया तो मैनू अजे तक मौत की जिहड़ी तकलीफ है ना वो नहीं गई, मौत की जिहड़ी तकलीफ है ना वो नहीं गई। अल्लाह अकबर कबीरा कि मौत की इन्नी सख्ती है, मौत की इन्नी तकलीफ है। मैनू याद आ गया मौलाना रूम ने लिखिया, मौलाना रूम फरमाते ने कि एक मुल्क का बादशाह फौत होने लगा, फौत होने तो पहला उन्हें एक नसीहतनामा लिखिया। उन्हें आख्या गल ये कि जेड़ा बंदा मेरा जानशीन होवे या जानशीन होने की ख्वाहिश रखता होवे तो उन्होंने मेरा ये वसीयतनामा पढ़ा दिओ। वो वसीयतनामे ते की लिखिया सी? उन्हें आख्या जेड़ा बंदा एक रात मेरे नाल कबर च गुजारे, एक रात कबर दे विच मेरे नाल गुजारे, एक रात कबर दी मेरे नाल गुजारे, जो मैं फौत होवां मर जावां तो रात मेरे नाल कबर च सोवें, अगर वो सुबह जिंदा होया बच गया तो मेरी बादशाही उन्होंने दे दिओ, मेरी बादशाही उन्होंने दे छड़ियो। वो हुण सारे लोग सोचन कि कबर बंद होनी है, साह घुट जाना, मर जाना। कोई पूरी सल्तनत दे विचों कोई बंदा नहीं आया, कोई बंदा नहीं आया जिहड़ा उहदे नाल कबर च जाने वास्ते तैयार होवे। एक बंदा फकीर बंदा, आजिज़ बंदा, गरीब बंदा। याद रखियो जे मैं इत्थे एक इसलाही गुफ्तगू भी कर जावां, इसलाही पैगाम ही दे जावां कि दोस्तान गिरामी यह जिहड़ा दौर जा रहा वे, करोने का दौर जा रहा वे, वबा का दौर जा रहा वे, बीमारी का दौर जा रहा वे। दोस्तान गिरामी इस दौर दे विच, नाजुक दौर दे विच अल्लाह की बारगाह च असी दुआवां भी कीतियां, दुआवां करने भी पे हैं, अजाना भी दे रहे हैं, अजाना देंगे भी। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह च माफ़ी भी मंगांगे, रोवांगे भी, अर्ज करांगे या अल्लाह, और रो भी रहे हैं, रोंदे भी पे हैं या अल्लाह तू इन्ना सख्त नाराज़ है कि या अल्लाह अजे तक तू साडे नाल सुलह नहीं करदा। या अल्लाह असीं तेनू नबी का वास्ता देने हैं, जिहड़ा नबी तेरे नाल मुहब्बत करदा, जिहदा तू मुहब्बत करना है, या अल्लाह उस नबी का वास्ता दे के तेरी बारगाह च वसीला उस नबी नू बना के दुआ करने, या अल्लाह सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा, इस बीमारी तो मेरे मुल्क नू बल्कि पूरी उम्मत मुसलमान नू छुटकारा अता फरमा। दोस्तान गिरामी वो फकीर आदमी एक होर याद रखिया जे, जिहड़े लोग साहबे इस्तात ने, साहबे ताकत रखते हैं ऐसी कि खैरात करन, सदका देन, या मेरा मतलब किसी गरीब की मदद करन, याद रखियो जे कभी किसी गरीब की मदद उन्होंने कह के ना करया जे, या उहदे सामने उहदी तस्वीर लैके ना करया जे, या उन्होंने मेरा मतलब कमज़ोर करके या नफसियाती तौर पर उहदे दिमाग के उत्ते हैवी होके उहदी खिदमत ना करया जे। मैं पढ़िया वे हदीस से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जेड़ा बंदा इतदाल पसंदी नाल चलदा वे अल्लाह भी राजी है, उहदा रसूल भी राजी है। फरमाया जेड़ा शख्स एक हाथ दवे तो दूजे हाथ खबर ना हो,
मैं सखावत होवे जेड़ा एक हाथ दवे ते दूजे हाथ दी खबर ना होवे। जेड़ा बंदा शोधाबाजी दे नाल या रंगबाजी दे नाल या प्रोफैशनल तरीके दे नाल अगर किसी दी इमदाद करदा वे, तस्वीरां खिंचदा वे, मीडिया ते चाढ़दा वे, याद रखियो जे अल्लाह दी बारगाह च ओदी सखावत कबूल नहीं होगी, ओदा दित्या कम नहीं आवेगा बल्कि ज़ाया हो जाएगा। दोस्तों ने ग्रामी हदीस के लफज ने अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रावी हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया, मेरे आका ने फरमाया एक हाथ दवो तो दूसरे हाथ खबर ना होवे। फरमाया इस तरह दवो कि ताकि लैन वाले नू शर्मिंदगी महसूस ना होवे, ओनू कोई उज़र महसूस ना होवे कि कल नू अगर इस बंदे ने मेरे ते एहसान किया तो कल नू मैं इहदे अगे अखा ना चुक सका। माया अगर उहदे दिल च इन्ना भी ख्याल आ गया अल्लाह तेरी एक चीज़ कबूल नहीं करेगा। याद रखियो जे सखावत जड़ी है या किसी की मदद करनी है या किसी का ख्याल करना में तो दिखावेपन च नहीं, शोभदाबाजी च नहीं, सिर्फ अल्लाह की रजा वास्ते, सिर्फ अल्लाह की रजा वास्ते। जनाबे आला मैं अपने मौजूद की तरफ आना वा, वो फकीर बैठा, वो आजज बैठा, वो दिल च ख्याल आया, उन्हें कहा एडी वड्डी सल्तनत के विचों किसी बंदे ने हान नहीं की, हर बंदे ने अपनी जान नाल प्यार किया। उन्हें अपने आप को क्या उन्हें आख्या मना गल ये वे कि चल एवें करने अज जिंदगी दे नाल सौदा कर रहे हैं, अज जिंदगी दे नाल सौदा करने, जिंदगी के अंदर भुख कटी, नंग भुखे रहे नंगे रहे लेकिन किसी को मंगिया नहीं। खुददार तबीयत सी, खुददार तबीयत दे विच किसी को लै नहीं सके, सारी जिंदगी इवें गुजार दी। चल अज इवें करने अपनी किस्मत अजमा के वेखने, अज असी अपनी किस्मत अजमा के वेखने। उन्हें पूरे मजमे च उस बादशाह के जनाजे तो बाद हाथ तां खड़ा किया, उन्हें आख्या मैं बादशाह के नाल रात गुजारांगा, मैं रात बादशाह के नाल गुजारांगा। तवज्जो से कर रहा दोस्तों ने ग्रामी, हर बंदे का लम्हा फिक्रिया, हर बंदे वास्ते फिक्र की कड़ी है। तवज्जो जिस वे उस जवान ने उस जनाबे शख्स ने हाथ खड़ा किया, उन्होंने बुला लिया, बुला के तो फिर की किया बादशाह के नाल उन्होंने जनाबे कबर दे विच उतार के उतों स्लैपां रख के ते कबर ते मिट्टी पा दी। रात गुजरी, सुबह दिन चढ़िया, लोग कट्ठे हो गए, जोगदार जोग कट्ठे हो गए, लोग बेशुमार कट्ठे होए, कहने लगे वेखिए जे बच जाए तो बादशाह है, जे मर गया तो फिर ठीक है कोई नहीं मसला, फिर तो बादशाह की फिर अगले बंदे को चली जाएगी। जिस वे दोस्तों ने ग्रामी ये लोग कट्ठे हो गए, मजमा कट्ठा होया, कट्ठिया होकर उन्होंने कबर कुशाई की, उन्होंने जो विचों कढ़िया ना तो जिंदा, जो बाहर कढ़िया ना कबर चों तो जिंदा उन्हें दौड़ लाती, उन्हें हाथ छड़ा के ना उन्हें दौड़ लाती। लोग वो मगर मगर उन्हें आख्या तू साडे सल्तनत का बादशाह है, तू बादशाह है, तू बादशाह तेन बादशाह मानने कि तू जिंदा बच गया। उन्हें कहा ना ना बई मैं बादशाही नहीं लानी, मैं बादशाही नहीं लानी, मैनू ये बादशाही नहीं चाहिए। उन्होंने लोगों ने अगों होकर पकड़िया, पकड़ के पूछा है क्यों तू क्यों नहीं बादशाह लेनी। हर बंदा ख्वाहिश मानते कि मैं बादशाह होवां, हर बंदा कहता कि मैं बादशाह होवां, हर बंदे की दिली ख्वाहिश कि मैं बादशाह होवां, तो तू क्यों नहीं बादशाह बनना। तू तो बादशाह बन गया, बादशाह की नसीहत के मुताबिक तू जिंदा बच गया में, बादशाह ने रात गुजार ली है तू वो कबर के अंदर, तो हूँ तू बादशाह में। उन्हें कहा नहीं बई मैं बादशाह नहीं लानी। पूछा क्यों बई तू बादशाह क्यों नहीं लानी। कहने लगा गल है जो तुम मैनू अंदर छड़ रखिया बादशाह के नाल, दफना उत्ते सलफ बंद कर दी, उत्ते जनाबे नाल मिट्टी पा दी, तो फरिश्ते आ गए, अल्लाह के फरिश्ते आ गए। मैं फरिश्तियां वेहना पिया वां, मैं एक पासे होकर बैठा वां, वो बादशाह के कोल हिसाब लेना शुरू कर दिता। तवज्जो खास तवज्जो, उन्हें आख्या बादशाह का जनाबे नाल हिसाब शुरू हो गया, सिर्फ 5 रुपए का हिसाब, बादशाह को 5 रुपए का हिसाब लेना शुरू कर दिता। फरमाया कल तो लैके हुण तक 5 रुपए का हिसाब नहीं होया। बादशाह 5 रुपए का हिसाब नहीं दे सकता तो मैं एडी वड्डी बादशाही का किवें हिसाब देंगा। माया जेड़ा 5 रुपए का हिसाब नहीं हूं तक दे सकिया, और मैं एडी वड्डी बादशाही का किवें हिसाब देंगा। कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। दोस्तों ने ग्रामी मैं 1-2 हदीस थोड़ी समातों के हवाले करके फिर मैं इजाज़त चाहूँगा। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आका फरमाने इससे ज़्यादा किसकी बात अच्छी हो जो अल्लाह की तरफ बुलाए और नेकी करे और कहे मैं मुसलमान हूँ। मैं इबारत अरबी दी नहीं पढ़ी, मैं तुहानू तर्जमा करके दसिया। तवज्जो
कि इससे ज़्यादा किसकी बात अच्छी हो जो अल्लाह की तरफ बुलाए और नेकी करे और कहे मैं मुसलमान हूँ। हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं जी आयत नाज़िल हुई है ना, फरमाते मेरे ख्याल के मुताबिक एक मुअज़्ज़िन के बारे च आयत नाज़िल हुई है। मैं चूँकि बाहर देश वास्ते नहीं पढ़ी, तुहानूं पता ना लगे पंजाबी च या उर्दू के तुहानूं समझ आ जाए। हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला फरमांदियां ने, आप रावी ने आप फरमाते हैं ये आयत का मफहूम तो तर्जमा ये वे कि अल्लाह ने यह आयत नाज़िल की है किन्हां वास्ते, मुअज़्ज़िन वास्ते, अजान देने वाले वास्ते, कि जेड़ा बंदा अजान दिंदा मैं जेड़ा बंदा अजान दिंदा जिथों तक उसकी आवाज़ जाती है, जे कोई जर्रा जमीन का वह भी गवाए, जे कोई दरख्त है वह भी गवाए, जे कोई इट है वह भी गवाए, जिथों तक उसकी आवाज़ जाएगी उस जगह के विच उस हदूद अरबे के दरम्यान के अंदर कोई शय भी आ जाएगी, जिहड़ी भी मर्जी आएगी उसकी गवाह आएगी। आप फरमाते उसकी गवाही दवेगी अल्लाह की बारगाह। मैं सब तो अफजल गवाही जड़ी है ना वो मुअज़्ज़िन दी है अल्लाह की बारगाह सब तो अफजल गवाही यानी मुअज़्ज़िन दी, जिहड़ा दवेगा कि इसने अजान दी सी। इस दे बारे मेरे को इस टाइम अलहमदुलिल्लाह 50 हदीसां ने अजान के बारे मौजूद ने, मेरे कोल मौजूद ने 50 हदीसां मैं बयान कर सकना। चूँकि वक्त थोड़ा है इस वास्ते मैं ये हदीस से इख्तिताम कराँगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर अजान के मुतल्लक मैं ये सवाब दस देवां कि अजान पढ़ने वाले नूं कितना सवाब मिलता है, फरमाया तलवारां निकल जान इस रूहे ज़मीन के उत्ते कोई अजान देने वाला ना रहे, यानी कि झगड़ा हो जाए लड़ाई हो जाए, फरमाया इन्ना अजर ते इन्ना सवाब अजान के अंदर है। माया अजान वबा नूं दूर कर दिए, अजान मोमन के दिल नूं साफ कर दिए, अजान जड़ी है वो शैतान नूं नसांदी है। जिस जगह ते अजान दी जाए शैतान राह छड़ जांदा वे, शैतान दौड़ जांदा वे उस जगह के उत्ते। जिस घर दे विच अजान दी जाए अल्लाह की उस घर ते रहमत हो जाती है, जिस कन दे विच अजान दी जाए अल्लाह उस बंदे की वबा यानी कि अगर बीमार है तो अल्लाह नूं सेहत दे दिंदा वे, अगर कोई गम है उसदे कन च अजान दे नाल अल्लाह नूं शफा अता कर छड्डदा। हज़रत मैं जिस तरह के पिछले जुमे में अर्ज की थी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जिस वेले हिंदुस्तान के अंदर उतारिया ना उत्तों थले आए तो हिंदुस्तान शहर च आए तो उत्थे जो वेख्या तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम परेशान ने। अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल ये हदीसे पा के जिब्राइल हुक्म रब्बे जी ने फरमाया जा जाके मेरा आदम कल्ला है परेशान है उहदे कोल जा ते अजान दे। जिब्राइल ने अजान दी, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का खौफ दूर हो गया, गम दूर हो गया। तवज्जो मौला अली करमुल्लाह वजह फरमाते हैं मैं आका की बारगाह च हाज़िर होया, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अली मैनू इवें लगता जिवें तू बड़ा गमगीन है, तेरा चेहरा पे दसदा इवें कर घर जा ते जाके किसी को कह तेरे कान च अजान दवे, तेरे कान च अजान दवे, जो तेरे कान च अजान देगा तेरा गम दूर हो जाएगा। मौला अली फरमाते मैं क्या अजान लो, मेरे कान च अजान दी गई, मैं वापस आया मेरे आका ने मेरे चेहरे वाले देख के फरमाया अली तेरा गम दूर हो गया, अली तेरा गम दूर हो गया। दोस्तों ने ग्रामी मैं पुरजोर अपील करांगा कि अजे भी अजाना देनिया बंद न करना, अजाना भी दवो नमाजा भी पढ़ो। मैं आज एक जगह पढ़िया कि नमाज पढ़नी चाहिए, नमाज ज़रूर पढ़नी चाहिए, पर क्यों किस वजह से पढ़नी चाहिए? मेरे आका दी अखां दी ठंडक है, नमाज मेरे आका दी अखां दी ठंडक है, मेरे नबी दी अखां नूं ठंडक पहुँचती है जिहड़ा बंदा नमाज पढ़ता है। सुनो हदीस फरमाया वकुर्रतु ऐनी फी सलात, नमाज मेरी अखां दी ठंडक है, नमाज मेरी अखां दी ठंडक है। फरमाया जिहड़ा मेरा होगा, जिहड़ा मेरा मुहिब होगा, मुहब्बत करने वाला होगा, वो नमाज पढ़ के मेरी अखां नूं ठंडक पहुँचा देगा। अजाना भी दवो, नमाजा भी अदा करो, अल्लाह की बारगाह च गिड़गिड़ा के रोवो तो माफ़ी मंगो, या अल्लाह सानू साडे गुनाहां की माफ़ी दे दे, या अल्लाह साडे नाल राजी हो जा, मौला साडे नाल सुलह कर ला, मौला तेरी साडी सुलह हो गई तो सारे काम ठीक हो जाने, तू बेली तो सब जग बेली, फिर अनबेली भी फिर बेली। या अल्लाह असीं ते माफ़ी दे तलबगार हाँ, सानू पता है या अल्लाह असीं बड़े गुनाह कीते ने, मौला असीं गुनाह करने हैं, या अल्लाह साडे कोल गुनाह हुंदे ने पर असीं तेरा बूहा नहीं छड्डना, मौला तेरे बूहे ते बह के तेरे कोलों असीं माफ़ी लैनी है, मौला तू ही माफ़ करना। या अल्लाह साडा ईमान वाहदा ला शरीक, या अल्लाह तू
तू वाहद है, तेरे तो इलावा कोई नहीं जिहदे बूहे ते असीं जावांगे सानू माफ़ी मिलेगी। या अल्लाह असीं तेरे कोल बहना, तेरे कोल ही रहना। या अल्लाह तेरे बूहे कोल असीं माफ़ी की उम्मीद रखने हैं। या अल्लाह तेरी रहमत बड़ी वसी है, मौला तेरी करीमी बड़ी वसी है। या अल्लाह असीं पढ़ने कि तू अर रहमान रहीम है, तू रहीम है, तू करीम है। या अल्लाह असीं जबार ते कहार वाल नहीं बंदे। या अल्लाह तू जबार ते कहार काफरा वास्ते में, या अल्लाह ईमान वाले वास्ते तू अर रहमान रहीम है। या अल्लाह तेरी जबारी ते कहारी का इनकार नहीं कि तू जब्बार भी है, तू कहार भी है, लेकिन असी तेनू जब्बार ते कहार तेरी सिफत काफरा वास्ते मनने आ। मौला असी ईमान वाले हैं, मौला तेरे महबूब नाल मुहब्बत करने वाले हैं। या अल्लाह ठीक है, असीं बड़े गुनाहगार हैं, पर मौला एक बारी ये ते वेख तेरे महबूब दी उम्मत चो मौला असी गुनाहगार हाँ, इहदे च कोई शक नहीं, पर एक बार तो वेख असी तेरे महबूब की उम्मत चो हाँ, असी तेरे महबूब की उम्मत ही हाँ। या अल्लाह अपने नबी का उम्मत ही समझ के माफ़ कर दे। मौला साडे गुनाहां नूं माफ़ कर दे, साडे ऐबां ते पर्दे पाने वाले आ, साडे ऐबां नूं कज्जण वाले आ, साडे गुनाहां नूं अपने पर्दे थले रखने वाले आ। या अल्लाह असी ये सुनिया वे माँ प्यार करे पुत्र दे नाल ते माँ पुत्र नूं थोड़ी जी भी तकलीफ होवे ते माँ दी चीखां निकल जांदियां ने, माँ बर्दाश्त नहीं करती, पुत्र रात नूं लेट घर आवे ते माँ परेशान हो जाती है। या अल्लाह असीं सुनिया वे कि मावां पुत्रां नाल बड़े मुहब्बत करदियां ने, पुत्र दे कोई तकलीफ आवे माँ बर्दाश्त नहीं करती, बल्कि जब पुत्र अपना जनाबे वाला किसी परेशानी च पै जावे ते माँ दुआ करदी है, या अल्लाह मेरा पुत्र परेशान ना होवे जिहड़ी तकलीफ इनू देनी आ, या अल्लाह मैनू दे दे। या अल्लाह मैं सुनिया वे, मैं पढ़िया वे हदीस के लफज ने, या अल्लाह माँ इन्नी मुहब्बत कर दी है, तू तो 70 मावां जिन्हें प्यार करना वे, मौला तू तो 70 मावां जिन्हें मुहब्बत करना वे। या अल्लाह असीं तेनू वो 70 मावां की मुहब्बत वास्ता दिने आ, तेरी उस मुहब्बत का तेन वास्ता दिने आ। या अल्लाह तू 70 मावां जिन्हें प्यार करना वे, मुहब्बत करना, एक माँ की मुहब्बत का मान इन्ना वे, इन्ना ओदा मुआवजा कोई नहीं दे सकता, इन्नी मुहब्बत का ओदा जनाब बराबरी कोई नहीं कर सकता, ओदा नाप तोल नहीं कर सकता एक माँ की मुहब्बत का। मौला तू तो 70 मावां जिन्हें प्यार करना वे, या अल्लाह तेन माँ का वास्ता ही, मौला उस मुहब्बत का वास्ता ही। या अल्लाह इस गुनाहगार उम्मत नूं माफ़ फरमा छड़, गुनाहगार उम्मत नूं माफ़ी दे छड़। या अल्लाह माफ़ कर छड़, या अल्लाह माफ़ कर छड़। मौला असी तेरी बारगाह तौबा इस्तगफार भी करने हैं, मौला असी तेरी बारगाह माफ़ी भी मंगने हैं। या अल्लाह असी रो के भी मंगने हैं, मौला असी गिड़गिड़ा के भी मंगांगे, मौला हाथ जोड़ के भी मंगांगे इस बीमारी तो निजात अता फरमा। मौला जेड़े बीमार ने उन्होंने सेहत कामला अता फरमा। मौला अपना करम ते अपना फजल फरमा। खुश रहो अहले चमन, हम मुसाफिर अलविदा, ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे जब कभी मौका मिला। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐसी मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें। शुक्रिया।